जय हिंद, जय भारत। कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर इतनी सारी डिटेल में वीडियो बन चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप इंटरनेट पर थोड़े से भी एक्टिव हैं, तो कहीं न कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आप आज ने सुन ही लिया होगा 101%। ये एक रिसेंटली ऑनलाइन पार्टी जो फ़ॉर्म हुई है, ये उसके बारे में बात हो रही है। अब सारी वीडियोज़ में लोगों ने बहुत डिटेल भी करी, उनको एक्सपोज़ भी किया। और इन्होंने आज के टाइम में 20 मिलियन फॉलोअर्स भी गेन कर लिए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने पाई, जो कहीं मुझे किसी वीडियो में नहीं मिली, वो थी कि इन्होंने टेक्नीक्स क्या यूज़ करी इतने सारे फॉलोअर्स गेन करने के लिए। कैसे इन्होंने इसको एक ऑनलाइन मूवमेंट बना के खड़ा करा। इनका प्रोपेगेंडा क्या है। तो आज हम इन सारी वीडियोज़ में डिटेल में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला इनकी डिटेल्स, दूसरा टेक्नीक्स जो इन्होंने यूज़ करी और सारी जो इन्होंने फॉलोअर्स गेन करे उसके पीछे का सारा चीज़ें क्या हैं। तीसरा इनका प्रोपेगेंडा क्या है। चौथा इनका पैटर्न एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पहले भी क्या हुआ है और इनका पैटर्न क्या है, यानी कि ये किस तरीके से काम करते हैं। और फिर उसके बाद हम इनका कुछ मॉडस ऑपरेंडी भी देखेंगे कि इसी तरीके की चीज़ें जब पहले पाई गई हैं, तो मॉडस ऑपरेंडी होता है बेसिकली काम करने का तरीका, कि किस तरीके से वो ऑपरेशंस करते हैं, और उसके बिहाफ पे कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे। ठीक है। फिर एक अगला पॉइंट हम करेंगे कि इंडिया इसको किस तरीके से टैकल कर रहा है या करेगा। और उसके बाद ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारी ऑनलाइन सैटारिकल मूवमेंट अभी क्यों शुरू हुआ, इसकी टाइमिंग इसी समय क्यों, इससे पहले क्यों नहीं और इससे बाद में क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम डिटेल्स की बातें कर लेते हैं। तो लगभग 16 मई के आसपास ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, इसका फॉर्मेशन होता है अभिजीत दिप्के नाम के एक 30 ईयर ओल्ड बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पीआर स्टूडेंट, और जिनका जो पहले की अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो 2019 में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी लॉन्च है पुणे में। और दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी जो रहे हैं, उनके सोशल मीडिया या फिर मीम्स के कैंपेनर रहे हैं, एक फ्रीलांस बेसिस पे, यानी कि एक वॉलंटरली बेसिस पे भी हो सकता है। खैर, और ये 2020 से 2023 तक की इनका बैकग्राउंड है। अब ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत जो हुई है वो हमारे सीजेआई सूर्यकांत जो हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि फेक डिग्री और एक्टिविज्म के ऊपर बाय द वे वो था, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के कहा गया, जिसमें उन्होंने एक सैटारिकल कमेंट मार के कहा कि ये यूथ जो है ये तो कॉकरोच की तरह है। खैर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि उनको ये रिमार्क देना ही नहीं चाहिए था। मैं इसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आपका काम जुडिशरी में अपना काम करना है, ना कि आपको, आप जिस पोजीशन होल्ड करते हैं, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं और आप एक कॉमन आदमी हैं, हम लोग कुछ बोल भी सकते हैं, हमारी चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप जब एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पर हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड एक पोजीशन है, तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और ये चीज़ें बोल के आपने जो सबसे बड़ी गड़बड़ करी वो ये करी कि आपने बाहर की जो एजेंसीज, जो इस समय भारत के ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स टेक्नोलॉजी, सॉरी, जो उस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठी हुई हैं, आपने उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे दी भारत के अंदर कुछ गड़बड़ करने के लिए। यानी कि हमने खुद एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करके उनके हाथों में उनको सर्व करके दे दी कि आइए इसको एक्सप्लॉइट करिए। और ठीक वही काम बाहर की एजेंसीज ने किया। उन्होंने इस फॉल्ट लाइन को देखा, उन्होंने इसे पकड़ा और उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ से हटते हुए हम ये देखते हैं कि इनकी कोर आइडेंटिटी है क्या, कॉकरोच जनता पार्टी की। तो इनकी कोर आइडेंटिटी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कोर जो नाम दिया था उन्होंने कि कॉकरोचेज़ हैं, तो उन्होंने उस कॉकरोच को ही अपनी आइडेंटिटी बना के, क्योंकि कॉकरोच जो है वो रेज़िलिएंट शो करता है, वो एक रेंट की फॉर्म में, और मीम्स इन्होंने बहुत सारे बनाए। और इन्होंने अपने आप को एक डेमोक्रेसी का हितकारी, अपने आप को सेकुलर, एक सोशलिस्ट, और इनमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि लेज़ी, कि यूथ को आपने लेज़ी और अनएम्प्लॉयड कहा, तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। इनकी ग्रोथ की बात करें तो लगभग 20 से 21 मिलियन इनकी अब तक ग्रोथ हो चुकी है। सिर्फ ऑनलाइन ही इनका मूवमेंट देखने के लिए मिला है। कुछ जगह जैसे कि सूरत गुजरात में और जयपुर में कुछ जगह इनकी कॉस्ट्यूम के थ्रू फिजिकली परेड देखी गई है और थोड़े से प्रोटेस्ट देखे गए हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, यानी कि जो कि फॉर्मल ट्विटर था, उसने इनके अकाउंट को राइट नाउ इंडिया में विद होल्ड करके रख रखा है। अच्छा, आप इनकी अगर साइट पे जाएँगे तो आप इनकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखेगा कि आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, आप लेज़ी होने चाहिए, आप क्रोनिकली ऑनलाइन होने चाहिए 11 घंटे से ऊपर, आप एक प्रोफ़ेशनल रेंटर होने चाहिए, यानी कि आपको बकवास करनी आनी चाहिए। ठीक है? फिर अगर हम इनके मैनिफेस्टो की बात करें, यानी कि ये किस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही पेक्यूलियर 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अभी आप ये 5 पॉइंट्स सुनिए और उसके बाद फिर मैं जब आपकी टेक्नीक्स की बात करूँगा, तो आपको टेक्नीक्स में समझ में आएगा कि ये टेक्नीक्स क्यों यूज़ करी गई और यही 5 पॉइंट क्यों रखे गए, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। जैसे कि थोड़ा-सा हिंट मैं दे देता हूँ। पहले हमेशा जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो उसमें कुछ सही पॉइंट के साथ मिक्स करके कुछ गलत पॉइंट डाले जाएँगे। ठीक है? जैसे कि
अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें इन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया कि करप्शन बहुत है, ऑफ कोर्स है, हर देश में होता है और उसे सही करना चाहिए। मैं उसके कोई फ़ेवर में नहीं हूँ, मैं भी उसके अगेंस्ट में हूँ। नीट एग्ज़ाम्स लीक हुए, ये एक बहुत बड़ा आक्रोश का रीज़न था। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके की चीज़ें और जोड़ के इन्होंने अपने मैनिफेस्टो बनाने शुरू करे। जैसे कि नो राज्यसभा सीट फॉर रिटायर्ड सीजेआईज़, ठीक है? जुडिशल रिफॉर्म इन्होंने मांगा है। खैर, इसको अभी हम यहीं छोड़ते हैं, इस पॉइंट को डेलिबरेटली कभी बहुत आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा इनका मैनिफेस्टो का पॉइंट है कि अरेस्ट सीईसी अंडर यूएपीए, ठीक है? इन्होंने वोटिंग राइट्स को एक टेररिस्ट की तरह दिखा के पेश किया गया है। आप एक चीज़ को समझिए कि जब भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो किसी सही चीज़ को एक गलत तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया जाता है। 50% वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट और इन कैबिनेट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कैच ये, अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये तो वुमेन के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं, मोदी जी भी मांग रहे थे। लेकिन कैच ये है कि यहाँ पे फिर से दिखाने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन इसके पीछे का हिडन ट्रुथ ये है कि ये सीट्स को एक्सपेंड करे बिना मांग रहे हैं। ठीक है कि राज्यसभा में और पार्लियामेंट में और कैबिनेट में सीट्स एक्सपेंड ना हो, लेकिन 50% वुमेन रिजर्वेशन है। यहाँ पे खेल आता है। अच्छा, इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप के मीडिया हाउसेस और या ये कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कैंसिलेशन मांगी है। इन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया को हटाओ, अदानी और अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बैन करवाओ। ठीक, अब आप देखिए एक स्पेसिफिक टारगेट भी यहाँ पर सेट होते हैं, क्योंकि अगर हम मान के चलें, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि गोदी मीडिया एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि उनके अपोजिशन वाला मीडिया भी एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट तो कुछ बात नहीं हुई है। और अगर अदानी एंड अंबानी अगर ये सब इतने ही करप्ट हैं, तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि जब ट्रंप अपनी चाइना विजिट पे अपने 21 सीईओज़ को लेकर जाता है, तो सब लोग बहुत खुश मनाते हैं कि देखिए कंपनी के सीईओज़ को लेके गया है। लेकिन इंडिया में सिर्फ अदानी और अंबानी से क्यों? क्योंकि वो एक लालछन ये प्रोपेगेंडा लगाया गया है कि वो तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मोदी उनका क्लोज दोस्त है, ये लोग तो रोज़ रात में बैठ के शायद दारू चखना पीते होंगे और ये सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है उसका देश के लिए ग्रोथ करने के लिए जब बहुत सारा आवश्यकता होती है तो वो ही लोग हेल्प करते हैं और बदले में सरकार भी उनकी हेल्प करती है। इसी तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाल के रखा जाता है, उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। एनीवे, और फिर इनका 5वां पॉइंट है 20 ईयर बैन ऑन पार्टी डिफेक्टर्स, यानी कि अगर पार्टी में कुछ डिफेक्टो होता है, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, तो उन पे 20 साल का प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये तो रही इनकी मैनिफेस्टो की बात। अब हम बहुत डिटेल में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्लासिक प्लेबुक टेक्निक्स यूज़ करी हैं सबको ल्योर करने में और इंस्टाग्राम पे अपने आप को वायरल करने के लिए। तो आप कभी भी लेफ्ट आइडियोलॉजी और उनकी प्लेबुक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ टेक्निक्स दिखेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज इन क्लासिफिकेशंस को, इन टेक्निक्स को एक स्पेसिफिक नाम देती हैं। उन नाम के हिसाब से हम समझेंगे कि ये नाम क्या है और किस तरीके से ये टेक्निक काम करती हैं 20 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने के लिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इन्होंने जब अपने फॉलोअर्स गेन करने शुरू करे थे तो उन फॉलोअर्स गेन करने में इन्होंने फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अब बीजेपी को अनफॉलो करना शुरू करो। उस समय बीजेपी के लगभग 8 मिलियन फॉलोअर्स थे। हालांकि वो प्रोपेगेंडा बैकफायर कर गया और बीजेपी के 9 मिलियन हो गए। ठीक, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे जब एक पार्टी में ताकत आती है, जब आप किसी एक कमजोर चीज को एक ताकत दे देते हो, तब वो अपने असली रंग दिखाने शुरू करती है। तो यहाँ से ही आपको आइडिया लगने शुरू हो जाने चाहिए कि इनका मकसद क्या है। इनको अपनी लाइन बड़ी नहीं करनी है, ना दूसरे की लाइन छोटी करनी है। खैर, अब बात करते हैं टेक्निक्स की। तो सबसे पहली टेक्निक जो ये यूज करते हैं उसको बोलते हैं विक्टिमाइजेशन ऑफ मास एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विक्टिमाइजेशन करो बहुत सारे लोगों का। यानी कि इन्होंने जेनजी के ऊपर एक रिमार्क, इनको एक फॉल्ट लाइन मिली जिसको उठा के इन्होंने उनका विक्टिमाइजेशन करना शुरू किया। इन्होंने जेनजी को, यानी नई जनरेशन जो है जिसको जी जनरेशन बोला गया है, उनको परसिक्यूटेड क्लास, यानी कि उनके ऊपर तो हमेशा अत्याचार होते हैं, उनको दबाया जाता है, उन्हें तो सप्रेस करके रखा जाता है, ऑप्रेस्ड हैं वो बहुत ज़्यादा, उस क्लास के अंदर उनको क्लासिफाई करना शुरू किया। ऐसा नरेशन उन्होंने चलाना शुरू किया। उन्होंने एक सीजेआई की इंसल्ट को उन्होंने एक एम्पावरमेंट में फ्लिप करके उसको वेपनाइज करना शुरू किया। ये क्लासिकल टेक्निक्स हैं कि कैसे किसी चीज को वेपनाइज किया जाता है, हार्मलेस चीज को। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू आप एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हो लोगों से कि देखो हम सब एक जेनजी हैं, हम सब एक नई जनरेशन के यूथ हैं और हम लोगों को ऐसे बोला गया, आओ हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। और इसके थ्रू आपको एक ग्रुप आइडेंटिफिकेशन मिलती है। अब यहीं पे आप एक आइडेंटिटी क्रिएट करके एक पूरे ग्रुप की, आपने सारे जेनजी को एक में रख दिया है, जबकि हर इंसान अलग होता है, लेकिन इस तरीके से आपने इमोशनल बॉन्डिंग करके एक आइडेंटिटी क्रिएट करके उनकी पॉलिटिक्स करी और आपने उस पूरे मास को, जेनजी को, एक विक्टिमाइजेशन का रोल दिया। दूसरी क्लासिकल टेक्निक जो है वो होती है सटायर, मीम्स या फिर एब्सर्ड ह्यूमर। कभी आपने सोचा है? और इस टेक्निक का नाम है लोअर द ब्रिज। इस लोअर द ब्रिज में क्या होता है? आपको अगर किसी को
किसी क्लब के अंदर एक एंट्री देनी है तो आपने उसकी फीस मात्र 5 रुपए रख दी है और वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई हैं आपने, तो क्या होगा, बहुत भीड़ वहाँ अट्रैक्ट होगी। तो लोअर द ब्रिज में इसी तरीके की चीज़ होती हैं, क्योंकि आज का पूरा यूथ और जेनजी जो है वो सटायर, मीम्स और एब्सर्ड यानी कि बहुत बकवास तरीके का जो ह्यूमर होता है उससे एक दूसरे को लाके कि आपका ह्यूमर भी बहुत फनी है भाई, इसको लेकर आओ, दिस इज सो क्लासिक। तो लोगों को एक रियलाइजेशन होता है कि अरे वाह, मेरी भी बात सुनी जा रही है। तो आपने जब वो ब्रिज को बहुत लो कर दिया तो उस तरीके से आपने लोगों को अंदर घुसाना शुरू कर दिया कि आपकी क्लब में एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी करो, कुछ भी बकवास करो, मीम्स आप शेयर करते हो, मीम्स बनाओ, बहुत सारा सटायर बनाओ। इस तरीके से आपने कलेक्टिव बॉन्डिंग लेके और घटिया से घटिया ह्यूमर का इस्तेमाल करके भी आप हमारे पार्ट हो करके आपने लोअर द बैरियर करके, ये लोअर द ब्रिज करके आपने सबको एक फॉर्म में रखना शुरू कर दिया, ग्रुप में भरना शुरू कर दिया। आपने दिखाया कि कैसे ये फन, मीम, सटायर के थ्रू गुस्सा पैदा किया जा सकता है। आपने इनको वेपनाइज करना शुरू किया, सटायर और फन को, गुस्से के लिए। यानी कि आपने लोअर द गेट करना शुरू कर दिया। अगर आपको याद होगा तो आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था वो भी इसी तरीके से शुरू हुआ था कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और धीरे 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 सटायर और इन तरीके की चीज़ों के थ्रू कि हम तो झाड़ू लगा के साफ कर देंगे, और यहाँ से जहाँ से उनका झाड़ू सिंबलिज्म आया, वहाँ से करते करते उन्होंने भीड़ को भरना शुरू करा। तीसरी जो टेक्निक इन्होंने यूज़ करी है उसको बोलते हैं वायरल कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन कैस्केड। इसका मतलब होता है कि आप गूगल फॉर्म्स और बहुत सारी रैपिड साइन इन करके एक बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि आपने पैसे देके बहुत सारे बॉट्स लिए, बहुत सारे फेक तरीके से आपने साइन अप करने शुरू करे, तो एल्गोरिदम ऑफ कोर्स करेगी कि ये बहुत फेमस जा रहा है, और जैसे ही एल्गोरिदम आपको क्रिएट करेगी कि बहुत फेमस जा रहा है, तो वो आपकी चीज़ को, आपके जो भी नरेशन है उसको एम्पलीफाई करना शुरू कर देगी। इस तरीके से आप इसको बहुत ही ज़्यादा वायरल करते चले जाते हो और इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन के कास्केड बनाते चले जाते हो। चौथी चीज़, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सब का, चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है मास हर्ड मेंटेलिटी एंड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये काम कैसे करता है, इसको, इस पॉइंट को डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि इस टाइम का यूथ और खास तौर पे जेनजी जो है वो इमोशनली अपने पेरेंट्स से, बाकी जनरेशन से बहुत ही डिस्कनेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ हमारी जो बाकी की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो एक इमोशनल बॉन्डेज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तुड़ाव, यानी कि अब पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज़ नहीं होती, बहुत सारे लोग अलग हो गए हैं। और इसी तरीके से आपको अपने रिलीजन, आपको अपनी कुछ प्रैक्टिसेस, आपको अपने धर्म, जाति, इन सब से तोड़ के इनको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में डाल के सबसे पहले तो आपको इन सारी आपकी जो बॉन्डिंग फैक्टर्स थे उनसे दूर करा गया। जब वो बॉन्डिंग फैक्टर दूर हुए तो अब जब आप अपने यूथ को कोई डायरेक्शन ही नहीं दे सकते तो उनका आपसे भी बॉन्ड खत्म हो गया। यानी कि ऐसे समझिए कि एक जेनजी जनरेशन या फिर जो यूथ है या जो यंग पीपल होते हैं हमेशा से, उनको कोई एक मेंटोर या गाइड करने वाला चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटे हैं उम्र में, उनको समझ अभी कम है, उनको एक्सपीरियंस अभी कम है। तो ऐसे में वो लोग खुद खोजते हैं कि हम अपना रोल मॉडल किसको बनाएं। अब आप सोचिए कि आपके घर के पेरेंट्स, आपके रोल मॉडल ही जब कुछ इस तरीके के लोग हैं, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं, आप उनको सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आप ही उनको ये सारा ड्रामा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपका उनसे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर कुछ रोल मॉडल खड़े होंगे जो कि अपने आप को बहुत अच्छा रोल मॉडल दिखाते हुए लेकिन बैक एंड पे आपसे सारी उल्टी सीधी हरकतें करवाएंगे। एक सिंपल सा क्लासिकल एग्जांपल इसका मैं दूं तो आप देखेंगे कि सारा बॉलीवुड, हॉलीवुड जो है ये आजकल के लोगों का बहुत ज़्यादा रोल मॉडल बना हुआ है। बाकी आप सच्चाई आप समझ ही गए हैं कि ये हॉलीवुड, बॉलीवुड वाले कितने अच्छे से रोल मॉडल होते हैं। इनकी खुद की मूवी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर होता है। तो जब एक यूथ के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो इसी चीज़ को कैप्चर करा जाता है। इसको एक बहुत पोएटिक सेंस में, इसको एक इस तरीके से ग्रुप और हर्ड मेंटालिटी में बनाया जाता है कि देखो, तुम एक बड़े पार्ट का हिस्सा हो। वो एक कुछ बदलाव चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत है लेकिन वो डायरेक्शन लेस है। उस एनर्जी को इस वेपनाइज़ करके लेफ्ट मीडिया जो है पूरा यूथ एकजुट करता है कि देखो, हम सारे लोग, क्योंकि बड़े लोग और बाकी सारे लोग सब बकवास हैं, इनको किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आओ एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिससे हम देश को बदलेंगे। और वहीं से हर्ड मेंटालिटी लाके उनको कुछ पॉइंट बहुत बढ़िया दिखा के कि देखो ये 2-3 चीज़ें, हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, हम इसके अगेंस्ट है, देखो नीट का पेपर लीक हुआ, हम इसके अगेंस्ट हैं। ये 3-4 चीज़ों के बाद, इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं बताऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा, और इस तरीके से उनको अपनी साइड करा जाता है।
इसमें फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट जो एक नई जेनज़ी टर्म है, इसमें ये होता है कि जेनज़ी जब जो अनगाइडेड है, उसको लगता है कि अगर मैं इस बड़े पार्ट का हिस्सा नहीं बना तो मैं हूँ कौन? मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है? हो सकता है मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाऊँ, अगर मैं इनका हिस्सा नहीं बना तो फिर मैं किसका हिस्सा बनूँगा? मेरी तो कुछ औचित्य ही नहीं रहेगा, मेरा यहाँ पे आने का रेलेवेंस क्या है? इस तरीके से, इस तरीके का मेंटली टेक्नीक यूज़ कर के इनको एक जगह लेकर आया जाता है। अगली चीज़, आप एक लेफ्टिस्ट प्लेबुक में एक चीज़ बहुत कॉमन देखेंगे जिसको बोलते हैं लेयर्ड प्रेशर्ड अप्लाइड अप्रोच। इसका मतलब होता है कि आपने देश के अंदर 3-4 वैलिड पॉइंट उठाए, जैसे कि करप्शन है, बिल्कुल है साहब, जुडिशरी का रिफॉर्म एक पॉइंट उठाया आपने, नीट के पेपर लीक हुए, कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में लेजिट हैं, जिन पे गुस्सा है। आपने इन 3-4 पॉइंट को लेके सैंडविच की तरह रखा और इनके बीच में आपने अपने प्रोपोगंडा पॉइंट्स भरे। अब ये काम कैसे करता है? ये 2 तरीके से काम करता है। पहली तरीका, आप जाएँगे, मान लीजिए आप किसी डिबेट पे जाते हैं, आप 10 में से 9 फैक्ट्स आप देते हैं और एक आप थोड़ा-सा ट्विस्टेड फैक्ट देते हैं। जैसे आपने बताया कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ऐसे है, मैं ये हूँ, जो सारी लेजिट इन्फॉर्मेशन है, और लास्ट वाले पॉइंट को आपने ये ना कह के कि मैं यहाँ रहता हूँ, आपने कहा मैं यहाँ नहीं रहता। ठीक, अभी सुनने में दोनों चीज़ें बढ़िया ही हैं कि आप यहाँ नहीं रहते वर्सेस मैं वहाँ नहीं हूँ, में अंतर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस वो जीतते चले जाएँगे, तो धीरे-धीरे वो स्लिप इन करते चले जाएँगे लेयर्ड में कुछ गलत फैक्ट्स या कुछ एग्ज़ैजरेटेड चीज़ें। ठीक? इस तरीके से बना-बना के जब ये लेयर्ड अप्रोच आती है, तो उसमें फिर सच और झूठ के बीच की बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते चले जाते हो कि देखो, अगर मैंने 25 चीज़ें सच बोली हैं, तो 26वीं चीज़ भी सच ही होगी। लोग ऐसा मानने लग जाते हैं और वहीं पे वो एक झूठ को या ट्विस्टेड फैक्ट को डालना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। इसके बाद अगली टेक्नीक जो है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड बट गाइडेड मोबिलाइजेशन। ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो फॉर द यूथ, ऑफ द यूथ, बाय द यूथ है, यानी कि सारे यूथ इसको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज है, यानी कि आप ही लोग इसको गवर्न कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि एक लीडर होता है जो इसको गवर्न कर रहा होता है। ये इस पूरे झुंड को कहीं न कहीं सटली, यानी कि बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से, या फिर कहीं न कहीं डायरेक्ट तरीके से गाइड कर रहा होता है कि जाओ यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, जाओ यहाँ पे ये करो। लेकिन ये खुद जो लीडर्स होंगे, खुद कभी किसी काम करने में सामने नहीं आएँगे। इसलिए लीडर्स नहीं है, ये वहाँ पे सिर्फ बॉसेस बन के बैठे रहेंगे और ये हमेशा दिखाएँगे कि ऐसा कि ये तो आपकी ही पार्टी है, आप ही तो इसको चला रहे हो। इसके बाद इसके बाद जो अगली टेक्नीक होती है, वो होती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी कॉर्पोरेशन का रेटोरिक। यानी कि सारी चीज़ें एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गई। जैसे कि स्पेसिफिकली इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी को, गवर्नमेंट को, करंट गवर्नमेंट को टारगेट किया जुडिशरी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। जैसे कि इन्होंने बोला अदानी और अंबानी जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बैन लगना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। क्यों भाई? क्यों हटाया जाना चाहिए? क्या उन्होंने मेहनत करके पैसा नहीं कमाया है? क्या वो आज जिस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं, क्या वो डिज़र्व नहीं करते हैं? ठीक है, उसमें बहुत सारी और भी फैक्टर्स इन करते हैं, लेकिन ये हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही आपको मिलेंगे। यानी इनका है सबको एक सोशल नॉर्म में रख दो, सब इक्वल होने चाहिए। आप चाहे इतने मेहनत करो या ज़्यादा मेहनत करो, हम सब इक्वल हैं। लेकिन इसके बारे में कभी डिटेल में जब हम लेफ्टिस्ट मीडिया की एक्चुअली डिटेल इन डेप्थ जानेंगे प्लेबुक को, तो उसमें समझ में आएगा। और इसी तरीके से फिर ये बहुत सारे सोशलिस्ट और स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक को घुमा फिरा के जनता के सामने पेश करना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी कॉर्पोरेशन और रेटोरिक फॉर्म में लेकर आते हैं। इसके बाद जो अगली टेक्निकें यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल ग्रीवियंस हार्व्स, यानी हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक रियल इशू उठाया जाएगा, उस पे इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड फैक्ट्स बताए जाएंगे और उसमें आपको मैक्सिमम रेज लेकर आया जाएगा इमोशनल करके। अब आप जानते हैं कोई भी इंसान के अगर किसी चीज़ आपके साथ कोई चीज़ हुई है, फॉर एग्जांपल आप उन 22,50,000 बच्चों में से हैं जिनका नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर गुस्सा भरा है। आपको उस जगह मैनिपुलेट करके, इमोशनल करके और उन कई सारे फैक्ट्स को एग्जैजरेट करके और उसके साथ-साथ बहुत सारे गलत फैक्ट्स जोड़ के आपके गुस्से को वेपनाइज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं इमोशनल ग्रीवियंस हार्वेस्टिंग। और इसके बाद एक और चीज़ है जिसको बोलेंगे हम एस्ट्रोटर्फिंग सस्पिशंस, यानी कि आप इनके अगर 20 मिलियन की लिस्ट देखेंगे, तो आप इसमें पाएँगे कि ऑलमोस्ट 50% पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉट्स हैं, यानी कि वहाँ के लोग हैं, वहाँ का आईटी सेल इसके पीछे है। पेज जो है वो एक रीब्रांडेड पेज है, सेम क्लासिकल आप यानी आम आदमी पार्टी जैसे ही रीब्रांडिंग करी गई है। और ये कोऑर्डिनेटेड एम्प्लीफिकेशन एक और टेक्नीक है जो कि ऑपोजिशन या इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, यानी कि आप चुनिंदा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और ऑपोजिशंस
को चुनिए जो आपका साथ देंगे इस तरीके के घटिया काम के लिए, और वो इसको एम्पलीफाई करना शुरू करेंगे। जब एक आदमी किसी चीज़ को खड़े होकर चिल्ला रहा है, उसके बजाय जब 10 लोग सेम चीज़ बोलना शुरू करेंगे, तो आपकी चीज़ ज़्यादा सुनी जाएगी। और कहीं न कहीं आप लोग जो इसको सुनेंगे, चाहे सही लोग भी हैं, आपको गलत लगते हुए भी कहीं न कहीं जब वो चीज़ इतनी ज़्यादा सुनी जाएगी, तो आपके दिमाग में भी आएगा कि खैर कुछ ना कुछ तो सही है ही इसमें। और इसके बाद जो एक लास्ट चीज़ जो ये टेक्नीक यूज़ करते हैं, वो यूज़ करी जाती है फ़ोर्स्ड बॉक्सिंग। इसका मतलब होता है कि अगर एक आम आदमी कहता है कि भाई तुम्हारे सारे मैनिफेस्टो में मुझे ये करप्शन वाला पॉइंट तो सही लग रहा है कि करप्शन नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन बाकी पॉइंट मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन उसको हटा के सिर्फ हर चीज़ ब्लैक और वाइट, यानी कि आप अगर हमारे साथ हैं, आपको फोर्स करा जाता है एक बॉक्स के अंदर जाने के लिए, यानी कि आप अगर इस पार्टी को समर्थन देते हैं तो इस पार्टी की हर एक चीज़, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको उसको फोर्सफुली मानना ही मानना है, उसके लिए स्टैंड करना ही करना है। वहीं अगर आप नहीं हो तो आप दूसरी तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप अगर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, अगर आप नहीं करते हो तो आप फिर एक अंधभक्त हो, आप पेड हो, आप जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं बीजेपी आईटी सेल ने तेरे पैसे भर दिए होंगे, प्रूफ दिखाओ मेरे को एक भी आज तक अगर पैसा मिला हो, या मैं इनमें से किसी भी मीडिया हाउसेस से जुड़ा हुआ भी हूँ, मेरे को प्रूफ दिखाओ, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये है इन सब की कहानी कि आपको फोर्स करा जाता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आने के लिए, अदरवाइज आपका मजाक बनाया जाता है। खैर मैं तो ये रोज़ झेलता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। आई एन्जॉय ऑल दिस। और आप जब जाके देखोगे तो इसी तरीके की, आप अगर कुछ इनके अगेंस्ट नेगेटिव बोलोगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या देश को करप्शन से बचाना गलत है? अगर नहीं तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी गलत कैसे है? यही सारी टेक्निक्स हैं जो एजेंसीज ने आइडेंटिफाई करी हैं कि लेफ्टिस्ट अपनी प्लेबुक में यूज़ करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कुछ अलग नहीं है, सेम प्लेबुक यूज़ कर रही है। इसके बाकी के जो मैंने पॉइंट्स बोले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसका पार्ट 2 और फिर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 में भी डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अब अच्छी लगी है तो अब ये आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मैक्सिमम शेयर और कमेंट करना। क्यों? क्योंकि इस समय इस तरीके के प्रोपोगेंडा और नैरेटिव को बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एल्गोरिदम इसको पहचानेगी। हाँ, मेरा फ़ायदा होगा क्योंकि मेरी वीडियो बहुत चलेगी, लेकिन देश का भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें जानी चाहिए और उन्हें समझ आनी चाहिए, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें और इस ट्रैप में ना फंसें। जय हिंद, जय भारत।